नमस्कार। तो आज हम लोग ठोस अवस्था में पार्ट 16 देखेंगे। ठीक है, अब इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्रिस्टलों में दोष मतलब इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने केवल उसका इंट्रोडक्शन दिया था उस पार्ट में और कुछ बताए थे बातें आपको क्लासिफिकेशन करके, जैसे बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, रेखा दोष, तल दोष, है ना। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था बिंदु दोष। बिंदु दोष दो कैटेगरी में होता है, एक होता है रस समीकरणमिति दोष और दूसरा होता है अरस समीकरणमिति दोष। मतलब एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और एक दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ऐसे दोष जिसमें अगर जैसे दोष तो उत्पन्न होना ही होना, ये तो ऐसे समझिए आप। हमने आपसे कहा था कि अगर परम शून्य ताप की बात की जाए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो पूर्णतः व्यवस्थित होता है और वहाँ दोष नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो वहाँ डिफेक्ट पैदा ही होगा। तो जो दोष है उस दोष के कारण क्या पूरा अणुसूत्र बदल गया? तो अगर अणुसूत्र बदल गया है तो उसे कहेंगे हम अरस समीकरणमिति दोष। और अगर अणुसूत्र नहीं बदला है, अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब ऐसा कब हो सकता है? देखिए, अणुसूत्र बदलना और ना बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि अगर कोई एक घटक गायब हुआ और उसको कंपनसेशन नहीं मिला, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई, तो घटक उदासीनता बन जाएगी। लेकिन चूंकि घटक गायब हुआ है तो अणुसूत्र में बदलाव हो जाएगा। अब मान लीजिए घटक गायब हुआ लेकिन उसके साथ जो उसका विपरीत पार्ट था, अपोजिट जो पार्ट था, वो भी वहाँ से निकल गया, तो कुल मिला के जो रेशियो आएगा उन कंपोनेंट्स का, दोनों कंपोनेंट्स का, वो सेम रहेगा। इसलिए स्टोइकियोमेट्री में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर रस समीकरणमिति का दोष का मतलब ये है कि ऐसे दोष जिनमें या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस या वे दोष जिनके उत्पन्न होने से अणुसूत्र अपरिवर्तित रहता है, मतलब अणुसूत्र में कोई बदलाव नहीं होता, उसे कहते हैं हम रस समीकरणमितीय दोष। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो है शॉटकी और दूसरा है फ्रैंकल। तो शॉटकी पहले ये देखते, फिर उसके बाद फ्रैंकल। शॉटकी क्या है? शॉटकी द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है ये, है ना, जर्मन साइंटिस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 1930 के आसपास, हाँ 1930 में इन्होंने 1930 में इन्होंने जो है शॉटकी डिफेक्ट के बारे में बताया था। शॉटकी डिफेक्ट होता क्या है? तो इसके कुछ पैरामीटर समझ लीजिए पहले आप। ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाएगा जहाँ पर जो धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात है वो लगभग बराबर हो। तो मतलब ये उन क्रिस्टलों में पाया जाएगा जहाँ पर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या अनुपात ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये धनायन ऋणायन की त्रिज्याएं क्या हैं? लगभग बराबर। तो वहाँ पर ये पाया जाएगा। ठीक। दूसरा, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जिन आयनिक क्रिस्टलों में अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन आयनिक क्रिस्टलों में उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलों में पाया जाता है। क्लियर? अगला, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक जिनमें धनायन की त्रिज्याएं बड़ी होती हैं, एस ब्लॉक, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और उसके बाद फिर उधर जाएंगे आप डी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में अगर आप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट हैं उनमें देखें तो ये बड़ी त्रिज्या के धनायन होते हैं, रेस्पेक्टिव बड़ी त्रिज्या के धनायन होते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर जो शॉटकी डिफेक्ट होता है वो एस ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। तो ढेर सारे एलिमेंट हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, इसमें मिलेगा आपको शॉटकी डिफेक्ट। पोटेशियम क्लोराइड इसमें मिल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड इसमें मिल जाएगा, सीजियम क्लोराइड इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है। अभी अलग बात है कि ये दोनों अलग अलग क्रिस्टल, ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है, ये एफसीसी बनाता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बट ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, यहाँ 6 और यहाँ 8। तो ये सब जो हैं शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। इसमें एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल है और वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। AgBr जो होता है उसमें शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ठीक। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं।
जिन धात्विक धनायनों के साथ जो उनका आयनिक क्रिस्टल बनेगा, तो शॉटकी डिफेक्ट कुछ पैरामीटर्स। पहला क्या था, जहाँ पर धनायन ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात लगभग 1 हो, अर्थात दोनों की त्रिज्याएं लगभग बराबर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो, उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह का हो, तो वहाँ मिलेगा। तो जो बड़ी त्रिज्या के धनायन हैं, जैसे एस ब्लॉक फर्स्ट है, वहाँ के जो धनायन होंगे उनके आयनिक क्रिस्टलों में ये शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। होता क्या है शॉटकी डिफेक्ट? अब ये देखो, ये मान लीजिए कोई आयनिक लैटिस है, कोई आयनिक कंपाउंड का लैटिस है, इसमें धनायन हमने लिया है A+ और ऋणायन ले लिया B-। आप इसको कंपेयर कर सकते हो NaCl से, तो मान लो Na+ Cl- Na+ और Cl- उस तरह से कंपेरिजन करते हैं। अब ये अरेंजमेंट है, ये उन आयनों का अरेंजमेंट है जो ये डिफेक्ट फ्री है, मतलब अभी इसमें कोई दोष नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें जब धनायन ऋणायन क्रिस्टलित हो रहे होते हैं, मतलब जब क्रिस्टल इनका हो रहा होता है, तो कई टाइप के फोर्स काम करते हैं उस समय। तो अगर क्रिस्टलन के दौरान चूंकि त्रिज्या बड़ी त्रिज्या के धनायन है यहाँ पर, तो वो किसी फोर्स के कारण अपने लैटिस पॉइंट पे नहीं आ पाया, मतलब जहाँ उसे आना चाहिए था वहाँ वो नहीं आ पाया, तो वहाँ से कहीं ये डिसअपियर हो गया। मान लो ये डिसअपियर हो गया, ठीक है, ये डिसअपियर हो गया। अब इसके पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A+ था, B-। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, B- भी 10 है, तो टोटल जो क्रिस्टल है वो उदासीन है, ठीक। लेकिन अब जो लैटिस पॉइंट से A+ अर्थात जो धनायन है, जो बड़ी त्रिज्या का धनायन है, वो किसी कारण से यहाँ से गायब हो गया। तो जब गायब हो गया तो अब पूरे क्रिस्टल पे तो माइनस एक्सेस में हो गया ना, माइनस ज़्यादा हो गया। लेकिन हुआ क्या, अब कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो नेचर में कभी भी चार्ज नहीं होता, मतलब वो पूरी तरह से उदासीन होता है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल कभी भी नेचर में, प्रकृति में कभी भी वो चार्ज नहीं होगा, मतलब ना तो उस पर कभी प्लस होगा ना माइनस होगा, पूरा क्रिस्टल हमेशा उदासीन होता है। तो यहाँ से तो A+ गायब हो गया है। क्रिस्टलन के दौरान धनावेशित जो बड़ी त्रिज्या का धनायन है वो अपने जालक बिंदु से हट चुका है। तो अब विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पूरे क्रिस्टल से उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में धनायन गायब हुआ है उतनी ही संख्या में ऋणायन भी कहीं से लुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। यहाँ से हमने हटा दिया। तो अब अगर आप देखें, अभी 10+ और 10- है ना, अब 9+ और 9- हो गया, मतलब यहाँ पर क्रिस्टल की उदासीनता बनी हुई है। तो इससे क्या हो गया, इससे यहाँ पर ये है कैटायन वाइड या कैटायन होल कह दो, ठीक है, और ये क्या है, एनायन नेगेटिव वाले का होल है, क्लियर। तो ये कैटायन का होल और ये एनायन का होल, ये धनायन वाला छिद्र है और ये क्या है, ऋणायन का छिद्र, और पूरा क्रिस्टल क्या हुआ, वैरुदासीन है। इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हुआ है इसे कहते हैं हम शॉटकी दोष, क्लियर। शॉटकी दोष ये नाम था, ये वैज्ञानिक का नाम है, उसके आधार पे नाम रखा गया है, उन्हीं के नाम के आधार पे रखा गया है शॉटकी दोष, जिसमें धनायन जिस अनुपात में गायब हुआ है उसी अनुपात में ऋणायन भी गायब हो गया। तो इससे क्या हो गया, विद्युत उदासीनता बनी हुई है परंतु कहीं ना कहीं वैकेंट होल्स डेवलप हो गए हैं। अब इसका कुछ रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात, शॉटकी दोष में जितने धनायन गायब होते हैं उतने ऋणायन गायब होंगे, ये पहला हिस्सा है। मतलब इस दोष में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में लुप्त होते हैं, अब आप खुद सोचो कि अगर धनायन ऋणायन गायब हो गए तो यहाँ पर जो घनत्व तो होगा, आयतन तो वही है लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए शॉटकी दोष में घनत्व तो घट जाता है। इस दोष में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शॉटकी दोष में घनत्व तो कम हो जाता है, ठीक है बेटा। शॉटकी दोष में घनत्व तो कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, ठीक। और देख लो, जो क्रिस्टल का परावैद्युतांक होता है, क्रिस्टल का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस क्रिस्टल का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितने प्लस गायब हुए उतने माइनस गायब हुए, मतलब यहाँ पर जो पोजीशंस है आयन का उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ है। तो
परावैद्युतांक जो है क्रिस्टल का, परावैद्युतांक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, एक बात और कह सकते हैं आप, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो चालकता है वो बढ़ जाती है, चालकता जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि होल्स पैदा हो रहे हैं तो जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ेगा, क्योंकि ढेर सारे जब वैकेंट होल्स मिलेंगे इसको और क्रिस्टल के अंदर, तो चालकता यहाँ बढ़ेगी। अब ये अलग बात है कि ये आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टू योर शॉटकी डिफेक्ट। अगला है फ्रैंकल दोष। ठीक, अब फ्रैंकल शॉटकी दोष था और ये फ्रैंकल दोष सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर भी आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये फ्रैंकल दोष क्या है? अब फ्रैंकल जो टर्म है वो नाम है, ये रशियन वैज्ञानिक है। जी हाँ, रशियन साइंटिस्ट हैं और डेट जो ईयर है वो सेम है। उसी टाइम पर इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया था इस डिफेक्ट के बारे में, जिसके आधार पर इनका इस दोष का नाम भी रख दिया गया है फ्रैंकल दोष। अब ये क्या है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स पहले देखो मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो ये उन आयनिक क्रिस्टलों में मिलेगा जहाँ पर रेडायन की त्रिज्या धनायन के सापेक्ष बड़ी होती है। रेडायन की त्रिज्या धनायन के सापेक्ष बड़ी होती है, मतलब जो रेडियस है रेडायन का वो धनायन से बड़ा होता है। तो उस दशा में अगर आप देखें तो जो r+/r- की वैल्यू आई हो क्या होगी, कम होगी ना। यहाँ पर r+/r- की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ये कम होती है, कम मान होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो अनुपात है धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का वो अनुपात कम होता है, तो वहाँ पर मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या जिसमें कम होती है, समन्वयन संख्या जिन क्रिस्टलों में कम होती है वहाँ मिलेगा। ये जिन क्रिस्टलों में कम होती है वहाँ मिलेगा, जैसे 4 वुडजाइट, जिंक ब्लेंड है ना, ये सब मिलेगा। और धनायन की त्रिज्या छोटी, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी। दो बातें हमने बताई यहाँ, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी है, इसका मतलब धनायन की त्रिज्या छोटी है। तो ज़्यादातर आपको डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो जो छोटी त्रिज्या के धनायन मिलेंगे आपको ज़्यादातर, वो मिलेंगे आपको डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें सामान्यतः फ्रैंकल दोष पाया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में या डी ब्लॉक के जो धातुओं के आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें सामान्यतः फ्रैंकल दोष पाया जाता है, जिसके कारण चूंकि धनायन की त्रिज्या छोटी हो गई, धनायन की त्रिज्या छोटी हो गई, ऋणायन की त्रिज्या बड़ी हो गई, तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। उस दशा में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखो, ये छोटी त्रिज्या के धनायन है, आप यहाँ लिख सकते हैं डी ब्लॉक के आयनिक क्रिस्टलों में, डी ब्लॉक के आयनिक क्रिस्टलों में ये फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखो, सिल्वर के तीनों सॉल्ट ले लो, सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो और सिल्वर आयोडाइड। ये सिल्वर 2017 या आई थिंक 18 के क्वेश्चन में आया था यूपी बोर्ड में कि कौन सा सॉल्ट जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है। दैट एग्जाम्पल वाज सिल्वर ब्रोमाइड, जिसमें शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसका पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि दोनों की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। Ag+ और Br-, हाँ Ag+ और Br- चूँकि छोटी त्रिज्या का है, लेकिन जो मतलब जो पैरामीटर शॉटकी दोष का है और फ्रैंकल दोष का वो दोनों को फॉलो कर लेता है, इसीलिए ये इसमें शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए रीजन कि Ag-Br में दोनों दोष क्यों पाया जाता है, तो सिंपल आप कह दिए Ag+ और Br- की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, इसीलिए इसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। समान होती है और छोटी भी होती हैं, तो दोनों प्रकार के दोष इसमें पाए जाते हैं। और देख लीजिए जिंक सल्फाइड, इन सभी में पाया जाएगा आपका क्या, फ्रैंकल दोष। क्लियर। अब ये होता क्या है, फ्रैंकल दोष होता क्या है, ये फिर से हमने एक आयनिक क्रिस्टल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें A+ धनायन और B- ऋणायन। अभी तो अरेंजमेंट क्लियर है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये कि जब क्रिस्टलन हो रहा है तो इस तरह के आयनिक क्रिस्टल में चूंकि धनायन की त्रिज्या छोटी है, तो क्रिस्टलन के दौरान जिस धनायन को अपने लैटिस पॉइंट पर रहना चाहिए था वो मान लो वहाँ से नहीं है, मतलब वहाँ से हट गया, वो अब नहीं है।
शॉटकी दोष में धनायन गायब हुआ था पूरे लैटिस से, पूरे क्रिस्टल जालक से ही गायब हो गया था, तो उसके एवज में उतना ही ऋणायन भी गायब हो गया, तो पूरा क्रिस्टल उदासीन हो गया। लेकिन चूंकि धनायन भी गायब हुआ, ऋणायन गायब हुआ, तो ज़्यादा मात्रा में जो वेकेंट स्पेसेस पैदा हुए और उसके कारण क्या हुआ, घनत्व भी वहाँ कम हो गया शॉटकी दोष में। फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं है। फ्रैंकल दोष में चूंकि छोटी त्रिज्या का धनायन है वो अपने लैटिस पॉइंट अर्थात जालक बिंदु से गायब हो गया, गायब हुआ है लेकिन क्रिस्टल जालक से पूरा नहीं निकला है, तो अब कहाँ जाएगा वो? जो धनायन गायब हुआ है वो किसी अंतराकाशी छिद्र में, जिसको हम वाइड बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, चतुष्फलकी छिद्र और अष्टफलकी छिद्र, 2 प्रकार के वाइड बताए थे। तो चूंकि छोटी त्रिज्या का धनायन है इसीलिए क्रिस्टलन के दौरान अपने लैटिस पॉइंट पे अगर वो नहीं आ पाता है तो वहाँ से कहीं और किसी अंतराकाशी छिद्र में चला जाता है। तो मान लो यहाँ पे धनायन था, वो यहाँ सेट नहीं हो पाया, वो किसी अंतराकाशी छिद्र में चला गया। मान लो ये छिद्र यहाँ है, कहीं पे, हर जगह है, यहाँ चला गया वो, मान लो यहाँ है ना। तो ये जो धनायन यहाँ रहना चाहिए था इस लैटिस पॉइंट पे, वो मिसप्लेस हो गया है, तो अपने लैटिस या जालक बिंदु पे ना रह करके वो किसी अंतराकाशी छिद्र में अधिवास कर रहा है। इसी कारण इसको कहा जाता है फ्रैंकल दोष, डिसलोकेशन। इसीलिए इसको हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन दोष। ध्यान रखिएगा, इसको हम फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक बेटा, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये जो है ये मिसप्लेस्ड है। क्या है ये? मिसप्लेस्ड कैटायन, और ये तो कैटायन होल है जो छिद्र बन गया है, कैटायन होल। बात समझ रहे हैं? कैटायन होल, तो इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, क्या हो रहा है। अब बताओ, यहाँ पर विद्युत उदासीनता तो बनी रहेगी ना, क्योंकि ये प्लस हटा है अपने लैटिस पॉइंट से, तो वो बाहर तो नहीं गया, तो ऋणायन को वहाँ से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धनायन है वो सिर्फ मिसप्लेस हुआ है, डिसलोकेट हुआ है, जहाँ रहना चाहिए था वहाँ ना रह करके किसी अंतराकाशी छिद्र में चला गया है। क्लियर? तो इसलिए इसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस दोष में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी भी ऋणायन के अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये एक सिंपल एक विस्थापन दोष है। ये क्या है? एक विस्थापन दोष है। ये लिख सकते हैं। दूसरा, अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं इसमें? क्या डेंसिटी में कोई परिवर्तन होगा? घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी धनायन अपने स्थान से हटा है वो उसी क्रिस्टल के अंदर ही कहीं ना कहीं व्यवस्थित है, तो जो पूरा जो मास आएगा वो सेम होगा, मतलब डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक बेटा, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? और एक और ख़ास बात, इसमें क्रिस्टल का जो परावैरुतांक है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, परावैरुतांक का मान बढ़ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैरुतांक का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। क्यों बढ़ जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समान आयन होते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं। समान आयन पास आ जाते हैं, जिसके कारण इस तरह के क्रिस्टल जिसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न हुआ है उसमें उनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर? तो ये था शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। आई होप कि समझ में आ गई होगी बात आपको। शॉटकी दोष, इसका एक शॉर्टकट समझ लीजिए आप, हम बोल भी रहे हैं वैसे ही। देखिए, शॉटकी में शॉर्ट हो जाता है, मतलब इसको आप ऐसे देखिए, उस तरह से कंपेयर मत करिएगा, लेकिन वो क्योंकि शॉटकी और फ्रैंकल जो है वो नेम ऑफ साइंटिस्ट, लेकिन आप इसमें टर्म्स के आधार पे आप इसको देख सकते हैं कि शॉटकी में शॉर्ट हो जाता है। जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट, उसमें क्या हो गया है? शॉर्टेज हो गया है। क्या हो गया बेटा? शॉर्टेज। किसका? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। क्लियर है? शॉटकी डिफेक्ट में शॉर्टेज हो गया है। शॉटकी डिफेक्ट में क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया, मतलब कमी हो गई है। किसकी? धनायन की, ऋणायन की।
ठीक है, ये सिंपल शॉर्टकट है, ये लिखने के लिए नहीं है, इसको लिखेंगे नहीं कहीं आप। शॉर्टकी में शॉर्ट हो गया है धनायन और ऋणायन का, क्योंकि वहाँ से लुप्त हुआ है। और जो फ्रैंकल है, फ्रैंकल ये डिफेक्ट जो है वो मिसप्लेस डिफेक्ट है। बस इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखोगे तो आई होप की बात बन जाएगी। मिसप्लेस डिफेक्ट हुआ है, मिसप्लेस हुआ है किसका? धनायन का। क्यों धनायन का हुआ है? क्योंकि धनायन छोटी त्रिज्या है। क्लियर? एक चीज़ और बता देते हैं इसमें हम आपको, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड की हम बात कर रहे थे आपसे, AgBr, जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जा रहे हैं। आप जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो रील होती है फोटोग्राफिक फिल्म, उस पर जब वो फ़ोटो इमेज जब फ्लैश होती है लाइट, तो उस पर प्रिंट होती है ना इमेज, और उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की लेपिंग की गई होती है। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड की लेपिंग की गई होती है। और सिल्वर ब्रोमाइड की लेपिंग में होता ये है, ये क्योंकि ये जो जैसे जब रील की धुलाई करवाते हैं आप किसी का, जहाँ लैब होता है वहाँ पर फ़ोटो लैब्स में, तो वहाँ जब धुलाई होती है तो वो एक लिक्विड होता है उनके पास, हाइपो सोल्यूशन होता है, हाइपो सोल्यूशन, जिसमें वो रील की धुलाई करते हैं। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है? वो होता है Na2S2O3.5H2O, दिस इज़ हाइपो सोल्यूशन। ठीक है, हाइपो सोल्यूशन। वैसे ये है सोडियम थायोसल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, लेकिन इसको हम मार्केट में हाइपो सोल्यूशन ही बोला जाता है, जो कि फ़ोटो डेवलपर या नेगेटिव डेवलपर कहते हैं इसको, जिसमें रील की धुलाई होती है। ठीक, अब इस हिस्से पे आओ, ये हम क्यों बता रहे हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड में Ag+ आयन डिसलोकेट रहेगा। जैसे मान लो यही है AgBr, ये Br मान लो और ये Ag+ मान लो, तो इसमें डिसलोकेशन किसका हुआ है? Ag+ आयन का। और Ag+ आयन के डिसलोकेशन के कारण ही सिल्वर ब्रोमाइड में जो फ्रैंकल दोष आया है, और फ्रैंकल दोष में Ag+ आयन डिसलोकेट हुआ है, मतलब उसे जहाँ रहना चाहिए था वहाँ नहीं है। इसी गुण के कारण सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेपिंग की गई है वो फ़ोटो इमेजिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब उस पर फ़ोटो इमेज को कैप्चर करने की क्षमता हो जाती है। ये सिल्वर ब्रोमाइड की खासियत है जो इसके दोष के कारण उसमें आ गई है। तो सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr में Ag+ आयन के डिसलोकेशन के कारण उसके अंदर फ़ोटो इमेज जो प्रतिबिंब होता है उसको कैप्चर करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, तो अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो होगा आरस समीकरण मिति दोष का। क्या होगा? आरस समीकरण मिति दोष का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।